देखो, आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर के बारे में पता होगा कि क्या काम करते हैं, बैक एंड वेब डेवलपर के बारे में भी पता होगा कि क्या करते हैं, शायद एंड्रॉइड डेवलपर के बारे में भी पता होगा कि क्या करते हैं। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती, और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आपको शायद नहीं पता, जिसकी वजह से ही कंपनी चल पाती है। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी रोल्स में पैसा कम मिलता है, सैलरीज कम होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रोल्स तो ऐसे हैं जिसमें वेब डेवलपर से ज्यादा सैलरीज मिलती है, एक नॉर्मल एसडी से ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, और कुछ रोल्स तो ऐसे भी हैं जिनमें कोडिंग कम करनी पड़ती है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको ज्यादा कोड करना पसंद नहीं है बट आपको पैसा कमाना है, देन दीज रोल्स माइट बी द बेस्ट फॉर यू। सो आइए देखते हैं कि ये कौन से रोल्स हैं और इनमें एवरेज सैलरीज कितनी मिलती हैं। फर्स्ट इज डेटा इंजीनियर। लेट्स से आपने मिंत्रा की ऐप खोली, उसमें आपको होम पेज पे ना रेड कलर का एक एडिडास का टी शर्ट दिखा। जब आपको वो टी शर्ट दिखेगा तभी मिंत्रा के सिस्टम में डेटा चला जाएगा कि दिवांशु ने एक रेड कलर का एडिडास का टी शर्ट देख लिया है। जब आप उस टी शर्ट पे क्लिक करोगे और उसका पेज खोलोगे, तब सिस्टम में डेटा चला जाएगा कि इस बंदे ने, दिवांशु ने, ये क्लिक किया है इस टी शर्ट को देखने के लिए। फिर जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे सिमिलर आइटम्स दिखेंगे, मुझे प्यूमा का रेड कलर का टी शर्ट दिखेगा, नाइकी का दिखेगा। तो ये सब डेटा भी सिस्टम में चला जाएगा कि अरे इसने प्यूमा का भी देख लिया, नाइकी वाला तो ये 2 सेकंड तक घूरता रहा, मतलब इसको इतना अच्छा लगा। तो हर माइन्यूट लेवल का डेटा आज जाके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि कितने कस्टमर्स हैं ऐप पे, हर छोटे से छोटा डेटा जाके स्टोर हो रहा है। तो कंपनी के पास टोटल कितना ज़्यादा डेटा हो जाएगा। तो कैसे इतना सारा डेटा सिस्टम में स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, कैसे इससे यूज़र का फेवरेट टी शर्ट का कलर निकालना है, फेवरेट ब्रांड निकालना है, ये सब काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। तो अगर आपको डेटाबेसेस के साथ खेलना अच्छा लगता है, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखना बहुत अच्छा लगता है, देन दिस रोल इज द बेस्ट फॉर यू। इसमें आपको बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होंगी। और अगर इसमें सैलरीज की बात करें तो सैलरी इसमें भी बहुत हाई मिलती है। जब मैंने levels.fyi पे चेक किया तो इसमें अराउंड 16 lakhs मीडियन सैलरी मिलती है इंडिया में। और आप नीचे देख सकते हो ऊबर में, अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 7, 8, 9 साल एक्सपीरियंस वाले लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़ इतना पैसा इस रोल में कमा रहे हैं। और अब हम डेटा वाले रोल्स की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट रोल की हम बात करते हैं, विच इज डेटा साइंटिस्ट। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, ये जो भी मैं रोल्स बता रहा हूँ इसमें कॉमन स्किल है जो कि काफी यूज होता है, जिसका नाम है जावा। एंड रियल वर्ल्ड जावा सीखने के लिए आई वांट टू रेकमेंड अ ग्रेट कोर्स बाय PW स्किल्स, दैट इज बिल्डिंग माइक्रो सर्विसेज इन जावा फॉर क्लाउड। इस कोर्स में आपको जावा के बेसिक्स के साथ साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स भी सिखाए जाएंगे, स्प्रिंग बूट यूज करके एप्लीकेशंस भी बनाना सिखाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस भी बनाना सिखाया जाएगा, माइक्रो सर्विसेज डिजाइन पैटर्न्स, सिस्टम डिजाइन भी सिखाया जाएगा, प्लस आपको डीएस से इन जावा भी सिखाया जाएगा। इसमें आपको स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाएंगे, लाइक स्टूडेंट एपीआई, स्प्रिंग क्लाउड, सर्वलेट जेएसपी एंड मेनी मोर। आपको PW लैब का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स का फ्री में एक्सेस मिलेगा। जॉब रेडी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस, मॉक इंटरव्यूज, एंड यू विल गेट टू कनेक्ट विद मेंटर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन एंड मेनी मोर। एंड आपको जॉब एश्योरेंस मिलेगा अप टू 9 मंथ्स पोस्ट कोर्स कंप्लीशन। 7 अक्टूबर 2023 को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 12 मंथ्स चलेगा, 12 महीने चलेगा। एंड इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 40,000, बट राइट नाउ इट्स अवेलेबल एट 20,000। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड CL2000 यूज करोगे तो आपको 2,000 रुपीज एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑल्सो PW स्किल्स पे आपको इस कोर्स के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जावा पे, डेटा एनालिटिक्स पे एंड डेटा साइंस पे भी। सो प्लीज मेक श्योर यू चेक देम आउट। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड लेट्स गो बैक टू द वीडियो नाउ। डेटा साइंटिस्ट कह लो, मशीन लर्निंग इंजीनियर कह लो, अप्लाइड साइंटिस्ट कह लो, AI इंजीनियर कह लो, सब कंपनीज का अलग अलग नाम है, बट रोल काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। एंड इन रोल्स की तो फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है और सैलरीज भी इन रोल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाली हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मीडियन सैलरी इस रोल में इंडिया में 27 लाख है और 8 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग तो 2 करोड़ भी कमा रहे हैं। इस रोल में आपको क्या करना होता है, जो डेटा इंजीनियर्स के थ्रू आपको डेटा मिलता है, आपको उस डेटा को यूज़ करना होता है, उस पर मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने होते हैं और उसको यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम आप बना दोगे। तो जैसे मैंने ऐप पे रेड कलर का टी शर्ट क्लिक किया तो ऐप को पता चल गया, मिंत्रा को पता चल गया कि मुझे रेड कलर के टी शर्ट पसंद हैं। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐप खोलूंगा तो रेड कलर के टी शर्ट्स ही मुझे रेकमेंड होंगे। यूट्यूब पे आप जिस टाइप की वीडियो देखते हो आपको नेक्स्ट टाइम से उसी टाइप की वीडियोस रेकमेंड होने लगती हैं। सो दैट इज ऑल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख ही रहे हो, चैट GPT वगैरह, बार्ड वगैरह इतना कुछ आ गया है।
तो आजकल AI और मशीन लर्निंग का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होता ही रहेगा। एंड ऐसे रोल्स में मोस्टली रिसर्च का काम ज़्यादा होता है, मे बी कोड आपको इतना शायद ना लिखना पड़े। जब मैंने इंटर्नशिप किया था, एक मशीन लर्निंग वाले इंटर्नशिप, तो कोड मुझे बहुत ही कम लिखना पड़ा था, बट 5 महीने में रिसर्च ही करता रहा था, रिसर्च पेपर पढ़ता रहा था। नेक्स्ट इज SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। SRE कह लो या डेवऑप्स कह लो या किसी किसी जगह पे क्लाउड इंजीनियर भी कह देते हैं, ये काफ़ी सिमिलर रोल्स होते हैं, बट इनका काम एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, एक वेब डेवलपर चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, वो अपना कोड लिख के चला जाएगा, बट उस कोड को सर्वर्स तक कैसे पहुंचाना है, कितने सर्वर्स चाहिए, कैसे डिप्लॉयमेंट होगी, क्या डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी होगी, और अगर कोड फट गया, कुछ फेलियर हो गया तो क्या करना है, कैसे उसको रोल बैक करना है कि जल्दी जल्दी रोल बैक कर दें और कस्टमर इम्पैक्ट कम हो, कैसे सिस्टम को रिलायबल बनाना है, कैसे पूरा अवेलेबल बनाना है, कौन सा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है, AWS GCP क्या करना है, मॉनिटर कैसे करना है। तो ये सब काम होता है डेवऑप्स में या फिर SRE में। इस रोल में काफी वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपको सीखने को मिलती है। क्यूबरनेटिस, डॉकर, ये सब का आपने नाम सुना होगा, तो ये सब इसी रोल के अंडर आते हैं। ऐसे रोल में इट्स पॉसिबल कि आपको कोड ज़्यादा ना लिखना पड़े, बट आपको रिसर्च, हिट एंड ट्रायल, डीबगिंग, ये सब काफ़ी करना पड़ता है। एंड अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें तो levels.fyi पे इसका मीडियन सैलरी बता रहा है 29 lakhs, और आप देख सकते हो गूगल में फ्रेशर्स लोग भी 35 lakhs तक कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेशंस इंजीनियर। आपने मेरा एक गूगल वाला वीडियो देखा होगा रिसेंटली, तो उसमें देयर वाज अ गाय हु वाज नेटवर्क ऑपरेशंस इंजीनियर। नहीं देखा तो अभी देखो जाके। एंड वीडियो में ही टोल्ड अस कि जनरली क्या काम होता है नेटवर्क ऑपरेशंस इंजीनियर का गूगल में या किसी और कंपनी में। कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, डिजाइन करना होता है, ट्रबल शूटिंग करनी होती है, कुछ भी इशू आ जाए तो उसको रिजॉल्व करना होता है। सो अगर आपका इंटरेस्ट नेटवर्क्स में है, कॉलेज में कोर्स होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स करके, अगर आपका उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें, TCP, UDP और बाकी सिमिलर चीज़ें, देन दिस माइट बी द रोल फॉर यू। उस वीडियो में ही डिड नॉट टेल अस द एग्जैक्ट सैलरी रेंज, बट मैंने घर आगे levels.fyi पे देखा तो अराउंड 27 lakhs मीडियन इसका बताया गया था, विच इज क्वाइट हाई। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। देखो, हर कंपनी में जितनी ज़रूरत डेवलपर्स की होती है उतनी ही टेस्टर्स की होती है। डेवलपर्स कोड लिखते हैं और टेस्टर्स उसमें गलतियां निकाल देते हैं, तो जितने डेवलपर्स होने चाहिए उतने ही टेस्टर्स भी होने चाहिए, ताकि एक फेयर फाइट रहे, एक मुकाबला रहे। एंड टेस्टर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक हरामी, एक उससे ज्यादा हरामी। साले तभी जस्ट जोकिंग। एक होते हैं मैनुअल, एक होते हैं ऑटोमेशन। तो मैनुअल टेस्टर्स क्या करते हैं, वो हाथ से ही जो भी आपकी ऐप है या वेबसाइट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको टेस्ट करके देखते हैं। जब भी आपने कुछ कोड उसमें डाला, नया कोड गया, तो वो उसको टेस्ट करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। और ऑटोमेशन वाले क्या करते हैं, तो उनका एक टेस्ट स्विट रहता है, बहुत सारे टेस्ट केसेस रहते हैं, जो कि जब भी आप कोई नया कोड मर्ज करते हो तो वो अपना कोड रन कर देते हैं कि कुछ फट तो नहीं रहा, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। आपको शायद सुनने में बहुत लग रहा होगा कि यार टेस्टिंग तो बहुत ईजी होती होगी, बट टेस्टर बनना इतना भी ईजी नहीं होता। यू नीड टू हैव अ कीन आई। बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बग्स होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं, ऐसे ही दिमाग में नहीं आता सब कुछ। एंड इसमें जो सैलरी रहता है वो मुझे दिखा अराउंड 13.5 lakhs मीडियन levels.fyi पे। बट कुछ कंपनीज में एक रोल होता है SDET करके, SDET, जैसे अमेजोन में होता है, तो उसमें जो सैलरी होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द SDE रोल। तो इस रोल में भी काफी सैलरीज होती हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन इंजीनियर। ये ऐसा रोल है जिसके लिए आई वुड से कि सप्लाई अभी कम है बट डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन इंजीनियर्स अभी मार्केट में नहीं है। Web3, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चीजें पिछले 4-5 साल से बहुत ट्रेंड में आ रही हैं और इनका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। ऑल्दो levels.fyi पे जो इसका मीडियन सैलरी है दैट इज अराउंड 16 lakhs, बट आई बिलीव दिस डेटा इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना जो सैलरी है वहाँ पे रिवील नहीं किया हुआ। अगेन दैट्स बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी ब्लॉकचेन इंजीनियर्स मार्केट में है ही नहीं। ऑल्सो जो कंपनीज इस डोमेन में काम कर रही हैं वो भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, और हैं भी तो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं हैं, बहुत अभी स्टार्टअप स्टेज पे ही हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड, इस रोल का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे फ्यूचर में ट्रेंड जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। एंड देखो, रोल्स तो और भी होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जैसे सोल्यूशंस आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, गेम डेवलपर, एम्बेडेड इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिन्स। बट बहुत सारे रोल्स इसमें से जो ऑलरेडी मैंने बताए हैं उसी का ही एक सब पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं की। और कुछ रोल्स ऐसे हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं, जैसे गेम डेवलपर इतना कोई कॉमन रोल नहीं है,
तो ऐसे रोल्स के लिए मे बी आई क्रिएट एन एडिशनल वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा। तो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये सब रोल्स में से कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कौन सा सबसे अच्छा लगा, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनमें से कुछ रोल्स के रोड मैप्स भी मैं लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन भी दबा के रखना, ताकि जब भी रोड मैप आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो मिस नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी कर देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।